श्रद्धेय स्वामी जी के सानिध्य में एकत्र हुए हैं तो ये एक अत्यंत सुखद संयोग बनाता है। वो संयोग क्या है? जैसा अभी मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब स्वामी जी ने उद्बोधन दिया और धर्म क्षेत्र के मर्मज्ञ उपस्थित हों तो मेरे विचार से जो लोग राजनीति के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उन्हें श्रवण करना चाहिए, वाचन नहीं करना चाहिए। वाचन करना अनाधिकार चेष्टा के समकक्ष है, परंतु आदेश हुआ है तो मैं उनके ही उद्बोधन में से कुछ सूत्र लेकर आपके समक्ष विचार व्यक्त करता हूं। जैसे उन्होंने कहा पूर्व में कि जो मनुष्य का जन्म है, गीता में भी कहा गया है, बहुत दुर्लभ है। हमारे यहाँ 3 चीजें बहुत दुर्लभ मानी गई हैं। त्रयः दुर्लभा प्राप्नोति, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, सज्जनानाम संगति। 3 चीजें अत्यंत दुर्लभ हैं जो दैव कृपा से प्राप्त होती हैं। सर्वप्रथम मनुष्य का जन्म, फिर मनुष्य के जन्म में मोक्ष की इच्छा, मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम, यानी आध्यात्म की तरफ प्रवृत्ति, और फिर तीसरी सज्जना नाम संगति, यानी सज्जन और साधु लोगों की संगति। आज मैं कहना चाहूँगा कि संयोग से तीनों ही संयोग यहाँ विराजमान हैं। स्वामी जी भी हैं, कई पूज्य संत मंच पर विराजमान हैं, तो और आप सब लोग कहीं न कहीं उस आध्यात्मिक विचार से प्रेरित हैं, तो तीनों का ही संगम हमें यहाँ दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत अच्छा और उचित संयोग है। अभी स्वामी जी ने इस विषय की तरफ रेखांकन किया कि जीवन के प्रबंधन में किस प्रकार की भूमिका गीता के द्वारा निभाई जा सकती है। तो मुझे स्मरण आता, चूंकि मैं सामाजिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं, तो मुझे ध्यान आता है कि गीता क्या भूमिका राष्ट्र समाज के प्रबंधन में निभाती है। भारतीय संविधान के मूल प्रतिलिपि में जो कुछ एक चित्र अंकित हैं, उनमें एक चित्र भगवान कृष्ण का अर्जुन को गीता उपदेश देते हुए भी चित्र है। और संयोग की बात यह है कि वह संभवतः उस पेज पर है जिस पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिखे हैं, यानी नीति निर्देशक तत्व लिखे हैं। मुझे लगता है कि यदि भारत के संविधान और भारत के जनमानस का नीति निर्देशन किसी के द्वारा हो सकता है तो गीता से अधिक उपयुक्त ज्ञान का वह प्रतीक नहीं हो सकता। और एक और मैं कह सकता हूं, चूंकि वो गीता का उपदेश देते हुए चित्र है तो वो एकमात्र बोलता हुआ चित्र है, क्योंकि बाकी सब में तो चित्र हैं और गीता में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। और यह प्रेरणा कहां से मिलती है? मैं तो स्मरण करना चाहता हूं कि आज हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव वर्ष में आ गए। स्वतंत्रता की शुरुआत हुई तो सबसे पहले 1905 में, जब लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष दिया था। उनको प्रेरणा कहां से मिली थी? लोकमान्य तिलक ने गीता का अध्ययन किया और उनकी प्रख्यात पुस्तक है गीता रहस्य। तो यानी स्वतंत्रता का प्रथम उद्घोष जो होता है, पूर्ण स्वराज्य, उसकी प्रेरणा कहीं ना कहीं गीता से आती है। दूसरे नंबर पे 1909 में महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने स्वराज की अवधारणा कैसी होगी, यानी भारत की स्वतंत्रता का स्वरूप क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूरा उन्होंने एक विस्तृत विवरण दिया। और महात्मा गांधी लिखते थे, जब कभी मुझे जीवन में संशय होता था तो मैं जाकर गीता पढ़ता था और गीता के ही किसी न किसी भाग को पढ़कर मेरे मन में प्रेरणा आती थी। और आप सबको तो याद होगा, महात्मा गांधी ने तो कौसानी में जाके अनासक्ति योग के ऊपर पूरी पुस्तक लिखी है जो गीता से प्रेरित थी। इसलिए हमारे स्वतंत्रता और सामाजिक आंदोलन का जो प्रारंभ हुआ वो कहीं ना कहीं गीता के प्रारंभ से होता था। तो इसलिए बहुत उपयुक्त था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में गीता दिखाई पड़े। और जब अमृत काल आया है, आप याद करिए 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने और वो अपनी विदेश यात्रा पे गए, पहली अमेरिका यात्रा पे, तो आप सबको ध्यान होगा उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा को क्या भेंट किया था? श्रीमद् भगवद गीता। ठीक है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा था, तो मैं कहना चाहता हूं कि ये कर्मों का फेर था या कर्मों का दंड था कि
जिन लोगों को अच्छा नहीं लगा था वो कहां खड़े थे और जिन्हें अच्छा लगा था वो कहां खड़े थे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि यदि अमेरिकी राष्ट्रपति को मोदी जी ने गीता भेंट की तो यह और भी अधिक उपयुक्त है। आज अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र माना जाता है, पर उसकी शक्ति का उद्भव कहां से हुआ था? जिस दिन अमेरिका ने एटम बम का विस्फोट किया था 16 जुलाई 1945 को, ट्रिनिटी एक्सप्लोजन। और उस परमाणु विस्फोट को करने वाला जो प्रमुख वैज्ञानिक था, आर्किटेक्ट ऑफ द मैनहट्टन प्रोजेक्ट, रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने उस परमाणु विस्फोट के बाद लिखा था कि इसे देखकर मुझे गीता का वह श्लोक याद आता है कि जब भगवान विष्णु अर्जुन से ये कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का सृजन भी मैं हूं, परंतु सहस्रों सूर्यों के रूप में जब उठता हूं तो संहार भी मैं ही हूं, काल भी मैं ही हूं। और आप सबको शायद पता हो भाई, आजकल कहते हैं ना साइंस में सबसे मजबूत, अरे भाई एटम बम बना लिया क्या? तो जिसने एटम बम बनाया वो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता पढ़ने के लिए 1933 में संस्कृत सीखनी शुरू की थी। एटम बम तो 1945 में बनाया। तो मुझे लगता है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को गीता उत्पन्न की तो शायद उन्हें यह भी स्मरण दिला रहा था कि आपकी ताकत जहां से उभरी थी उस ताकत का मूल स्रोत भी यहीं से निकलता था। और आज हम स्वतंत्रता के अमृत काल में, अभी 15 अगस्त गुजरा है, तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा कि अगले 25 वर्ष का समय यह अमृत काल है, जब भारत 75वें वर्ष से शताब्दी वर्ष तक की यात्रा करेगा। और यह अमृत काल इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश की जो युवा पीढ़ी है आज 25 वर्ष के बाद, हम लोग तो बुजुर्ग हो गए होंगे, यही पीढ़ी किसी न किसी महत्वपूर्ण स्थान पर बैठकर देश का दिशा निर्देश कर रही होगी। तो यह अमृत काल मूलतः युवा शक्ति से प्रेरित है। परंतु इस युवा शक्ति को प्रेरणा कहां से मिलेगी? अमृत काल का अमृत तत्व कहां से निकलेगा? वो अमृत तत्व निकलेगा, वो प्रसिद्ध श्लोक आप सबको पता होगा, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धः गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधी भोक्ता गीता दुग्धामृतम महत्। सभी उपनिषदें गाय हैं, भगवान कृष्ण उसको दोहने वाले ग्वाले हैं, अर्जुन बछड़े हैं, और गीता रूपी अमृत तुल्य दुग्ध जो उससे निकल रहा है वह गीता है। और हम जो भी सज्जन लोग उसका पान कर रहे हैं वह सब साधु और संत जन हैं। तो मुझे लगता है अमृत काल का अमृत तत्व तो गीता रूपी अमृत से ही निकलेगा। और इसमें एक और बात महत्वपूर्ण है, जानते हैं इसी श्लोक में वो संदेश है जो समाज, मानवता और विश्व को भी एक संदेश देगा। क्या? वो कहते पार्थो वत्स सुधी भोक्ता, यानी अगर गाय से दूध निकालना है तो उसके लिए वत्स यानी बछड़े की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम प्रकृति के उस सिद्धांत को मानते हैं कि गौ माता के लिए जो दूध का निर्माण हुआ है वो सबसे पहले उसके बछड़े के लिए हुआ है। तो पहला अधिकार उस वत्स का है, पहला अधिकार उस बछड़े का है। वो माध्यम बनेगा तब बाकी को दूध मिलेगा। हम उनमें से नहीं हैं कि मशीन लगाई और दूध निकाल लिया। इसीलिए केमिकल फर्टिलाइजर बोए और धरती से निकाल लिया, जमीन में ट्यूबवेल लगाया, पानी खींच लिया, और आज हालत क्या हो गई कि पूरे विश्व के सामने एक इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। आज हम कहते हैं कि दुनिया की पिछली 100 साल सबसे शानदार थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में। मनुष्य ने क्या क्या प्रगति नहीं की कि एक ज़माने में वायरलेस का सिग्नल नहीं होता था, आज टेलीकॉम रिवोल्यूशन है, 5G और 6G का दौर की बात हो रही है, सैटेलाइट्स पूरी दुनिया में हैं, आज जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई है, DNA आ गया है, पैथोलॉजिकल टेस्टिंग आ गई है। परंतु आप सभी बातों को देखिए तो एक तरफ लगता है कि ये मनुष्य की अब तक की सबसे शानदार शताब्दी है, पर दूसरी तरफ आप देखें तो हम उस मुकाम तक जाकर पहुंचकर खड़े हो गए जहां लगता है कि अगर हमने नियंत्रण नहीं किया तो 100 या 50 साल के बाद पूरी मानव जाति के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। हमारे पास पीने को पानी साफ नहीं होगा, खाने को खाना नहीं होगा, श्वास लेने को नहीं होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसका अर्थ क्यों है? इसलिए है, अगर इस नजरिए से देखें तो ये मनुष्य जाति की सबसे खतरनाक शताब्दी में से एक है,
क्योंकि पूरी की पूरी ह्यूमन रेस के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क लग जाए, ऐसा कभी नहीं हुआ। ये क्यों हुआ? हमने वत्स के भाव को नहीं समझा, हमने प्रकृति को माता नहीं समझा। हम जब गाय को माता, गीता को माता, गंगा को माता, धरती को माता, प्रकृति को माता मानते हैं, भारत को माता मानते हैं, तो हमारे मन में यह भाव बहुत स्पष्ट हो जाता है कि माता से पोषण लिया जाता है, शोषण नहीं किया जा सकता। और जब आप उस विचार में आते हैं कि अरिस्टोटल की किताब है द नेचर, जो वेस्टर्न थियोलॉजी का बेस है, जो कहता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड। रेने डेकार्टे और फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि मैन शुड बिकम द पोसेसर, द मास्टर्स ऑफ नेचर। हमें पूरा प्रकृति पर स्वामित्व चाहिए। और एक जगह तो रेने डेकार्टे लिखता है मैन शुड बी एबल टू सबड्यू नेचर, यानी प्रकृति को हम दबा सकें। और इसीलिए याद करिए, हम लोग के जन्म से बहुत पहले की बात है, जब पहला मनुष्य अंतरिक्ष में गया, यूरी गैगरिन 1961 में, तो पुस्तकों में हमने क्या पढ़ा? मैन हैज कॉन्कर्ड स्पेस, अंतरिक्ष पर विजय प्राप्त कर ली, जैसे कोई अंतरिक्ष दुश्मन था जिस पर विजय प्राप्त करनी थी। इसी भाव ने इस पूरे दुनिया के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए चुनौतियां खड़ी की हैं। परंतु यदि गीता से आप प्रेरणा लेंगे तो आपको बहुत साफ समझ में आएगा, वत्स भाव से चलेंगे तो इसमें किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आएगा। अब यहां पर मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि संपूर्ण देश को और संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने के लिए जिस प्रकार की सूक्ष्म बातें गीता में है, हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है 2 प्रकार की चीजें, श्रुति और स्मृति। श्रुति वो है जो सीधे ईश्वर के मुख से निकली, जैसे वेदों को श्रुति कहा गया, और स्मृति वो है जिसमें उसका संकलन हुआ और व्याख्याएं हुई, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, पाराशर स्मृति इत्यादि। परंतु गीता एक मामले में अद्भुत है, इसलिए कि जैसा स्वामी जी ने कहा कि 700 श्लोक हैं उसमें, और उसमें सीधे ईश्वर के मुंह से भी निकल रहा है, यानी श्रुति भी है, और उन 700 श्लोकों में कर्म की व्याख्या भी है, यानी स्मृति भी है। तो श्रुति और स्मृति दोनों का समन्वय यदि हमें देखने को मिलता है तो गीता में देखने को मिलता है। और यहां पर एक बिंदु और ध्यान देने योग्य है कि भगवान कृष्ण ही निष्काम कर्म का सिद्धांत क्यों देते हैं। भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म का सिद्धांत दिया। पहले तो मैं एक विषय पे अपना विचार रखना चाहूंगा। जैसे स्वामी जी ने कहा कि भाई अगर कर्म करो और फल की इच्छा ना करो तो फिर कर्म ही क्यों करो। परंतु ये जानते क्यों आता है, जब आपकी छोटी सूक्ष्म दृष्टि होती, हल्की दृष्टि होती, तो आपको लगता है कर्म करने से मुझे कुछ प्राप्त होगा। जब विराट दृष्टि होती है तो निष्काम कर्म का भाव स्वतः उत्पन्न हो जाता है। अब मैं आपसे पूछूं कि हम सब यहां बैठे हुए हैं, हम अपने शरीर को एक यूनिट मान लें और इससे माइक्रो लेवल पे बढ़ें और फिर मैक्रो लेवल पे बढ़ें। माइक्रो लेवल पे आए तो हमारा शरीर भिन्न भिन्न तंत्र से मिलकर बना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारी इच्छा से चल रहा है क्या? अपने सिस्टम से चल रहा है। हमारे शरीर के जितने तंत्र भिन्न भिन्न अंगों से बने, हार्ट, लिवर, किडनी, हमारी इच्छा से चल रहे हैं क्या? अपने नियम से चल रहे हैं। उसके अंदर जितने भी टिश्यूज हैं वो हमारे सिस्टम से, हमारी इच्छा से चल रहे हैं? नहीं। उसके अंदर सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शंस, उसके अंदर बनने वाले मॉलिक्यूल्स एटम्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट होकर, और एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और उसके तरफ चारों तरफ घूमते प्रोटॉन, इसमें से कौन हमारी इच्छा से चल रहा है? हमारी इच्छा से तो नहीं चल रहा है। अब आइए आप विराट पे, हम खड़े हैं, इस धरती पे खड़े हैं, धरती का इकोलॉजिकल सिस्टम हमारी इच्छा से चल रहा है। धरती अपनी एक्सिस पे घूम रही है, वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, सूर्य गैलेक्सी मिल्की वे उसके सेंटर पे घूम रहा है, बिग बैंग तक आप मल्टी यूनिवर्स तक चले जाइए, हमारी इच्छा से है क्या? नहीं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? जब इस संपूर्ण सृष्टि के क्रम में हमारा नियंत्रण परिणाम पर नहीं है, हमारा नियंत्रण केवल कर्तव्य पर है। इसलिए जिस भी स्थान पर जो भी भूमिका ईश्वर ने दी है, यदि आप इस विराट सत्य को समझ पाएंगे तो आपके मन में स्वतः निष्काम कर्म का भाव उत्पन्न हो जाएगा कि मुझे अपना कर्तव्य करना है, बाकी इस विराट सृष्टि क्रम को चलाने वाला ईश्वर स्वतः हमें उसका उपयुक्त फल देगा। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्या कहा है? निमित्त मात्रम भव सव्यसाची। इसलिए उन्होंने कहा तुम निमित्त मात्र बन जाओ, जो होना है वो कर्मों के अनुसार होना है, तुम्हें केवल कर्तव्य करना है।
और जब निष्काम कर्म की बात कही तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कर्म का फल नहीं मिलना है, कर्म का फल मिलना है, पर वो एक बड़े वास्ट सिस्टम के थ्रू मिलना है। इसलिए आप जितनी कंसंट्रेशन के साथ अपना कर्म करेंगे, वास्ट सिस्टम के अंदर उसका रिजल्ट देने का जो व्यवस्था है वो स्वयं है। इस जन्म में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। कोई किसी का कार्य व्यर्थ नहीं जाता। जैसे आज आप सब कोई कहे अरे अगला पिछला जन्म किसने देखा है, तो मैं ये कहना चाहता हूं भाई, आप में से कितने लोगों को ये पता है कि आप जो आज खाना खाते हैं वो बोन मैरो में कितने दिन में पहुंचता है? 40 दिन में। जो 40 दिन पहले आपने खाया था वो आज आपकी बोन मैरो में, आपको तो पता भी नहीं 40 दिन पहले आपने क्या खाया था। और आज जो खा रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाने वाला है, वो 40 दिन के बाद भी आपका साथ देगा। तो आपने जो सैकड़ों दिनों में जो कुछ खाया पिया वो आपके साथ है। तो ऐसा नहीं है कि आपको भले ही ना पता हो कि 40 दिन पहले और 100 दिन पहले आपने क्या खाया है, पर वो आपके शरीर में है, गुड एलिमेंट के रूप में भी, इन्फेक्शन के रूप में भी। तो आपको भले ही ना ध्यान हो कि हमने पूर्व जन्म में क्या किया है, परंतु वो आपके साथ है। इसलिए कहा गया है कि हम इस विषय के ऊपर और निष्काम कर्म का भाव कैसे प्राप्त करेंगे। भगवान कृष्ण की आप बाल लीला देख लीजिए। उन्हें सबसे प्रिय क्या है? मक्खन। और मक्खन कैसे खाते हैं? हंडिया में से निकाल के। पर हंडिया में से निकालते नहीं है, हंडिया तोड़ के खाते हैं। और हांडी भी उनकी मिट्टी की है, धातु की नहीं है। ऐसा क्यों है? और भगवान कृष्ण का नाम ही क्या है? कृष्ण, अर्थात वो काले हैं। पहली तो ये बात बड़ी अजीब है, पता नहीं कहां से हम लोग दिमाग में भर दिया गया है कि ये गोरा रंग जो है वो श्रेष्ठता का प्रतीक है, जबकि हमारे जितने भी भगवान हैं वो काले हैं, नीले हैं या सांवले हैं। भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान कृष्ण। यहां तक कि रामचरितमानस में भी जब सीता माता स्वयंवर से पहले जाती हैं देवी की आराधना करने, तो रामचरितमानस में क्या लिखा है? देवी जी उनको क्या वर देती हैं? मनुजा ही राच ही मिल ही सोवर, सहज सुंदर सांवरो। गोरो तो नहीं बोला ना। अब पता नहीं कैसे जिन लोगों ने ये गोरा बनाने की वो क्रीमें निकाल दी है ना, उन्होंने हमारे दिमाग में ये भर दिया है। अब देखिए, भगवान कृष्ण काले हैं, इसका अर्थ जानते हैं क्या? वो मक्खन उनको क्यों प्रिय है? भगवान कृष्ण हमारे मन की उस अवस्था के प्रतीक हैं कि जब आप ध्यान लगाइए तो आपकी आंखों के सामने काला ही होता है। वो कृष्ण वर्ण जो है वो उस गहरे ध्यान की अवस्था जिसका स्वामी जी वर्णन कर रहे थे, मेडिटेशन क्यों आवश्यक, उसका प्रतीक है। तो जब आपका मन जो है वो दूध की तरह है और संसार पानी की तरह है, दूध और पानी मिला देंगे तो सारा दूध पानी में मिलकर व्यर्थ हो जाएगा। परंतु यदि उस दूध को स्थिर कर लिया, मन को स्थिर किया, तो दूध स्थिर होकर क्या बनता? दही। और जब स्थिर होने के बाद उसका मंथन किया, दही को मथा, तो उसमें से क्या निकलता है? मक्खन। तो जब प्रवृत्तियों को अपने अंदर स्थिर करके, मन को स्थिर चित्त करके, प्रवृत्तियों का उन्नयन करके मंथन करते हैं, तो आपका मन उस अवस्था में आ जाता है जो नवनीत है, मक्खन है। अब मक्खन को पानी में डाल दीजिए, डिसॉल्व नहीं होता है। यानी अब आप मन की उस अवस्था में जाकर कर्म करिए तो निष्काम कर्म आप कर सकते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण को, और मैंने आपसे कहा वो हंडिया मिट्टी की क्यों है? क्योंकि वो मिट्टी शरीर का प्रतीक है। और हंडिया तोड़ के क्यों मक्खन खाते हैं? ये जो स्वामी जी ने कहा ना, सब कुछ केवल इंद्रियों के सुखों में ही आप लगे रहते हैं। तो जब आप इस शरीर के सुख की काया के बंधन को तोड़ पाएंगे तब वो वाला मक्खन मिलेगा आपको। इसलिए भगवान कृष्ण और उनका जो ये उपदेश है, ये पूरी तरीके से हमें यह स्पष्ट बताता है कि जीवन में किस प्रकार से हम निष्काम कर्म को समझ सकते हैं, अंतर से भी और विराट से भी। इसीलिए आप जितना अंदर जाते हैं, बिहारी जी का एक दोहा है, या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, जो जो डूबे श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो जब आप ध्यान लगा के अंदर उतरते हैं तो पहले तो आपको दिखता है कि श्याम रंग दिखता है, और उसके बाद सारा का सारा जो उजाला है वो दिखने लगता है। और ऐसा नहीं है, आप लोगों ने सुना होगा, उनका एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा था, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पढ़े श्याम हरित धुति होए। इसके ऊपर एक मुस्लिम कवि हुए हैं जिन्होंने, शफक साहब, जिन्होंने ये लिखा है, मेरी अफकार दुनिया दूर कीजिए राधिके रानी, के जिनके साए तन से हरे हो श्याम नूरानी।
और इतना ही नहीं है, भगवान कृष्ण की भक्ति में वो क्षमता कि कृष्ण भक्ति के सबसे बड़े कवियों में से एक क्या माने जाते हैं? रसखान, सैयद इब्राहिम रसखान। माना जाता है उनका जन्म काबुल में हुआ था, समाधि वृंदावन में है। और वो क्या कहते हैं, आप सबको पता है कि उनका तो बड़ा प्रसिद्ध है ना कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यानी मनुष्य के रूप में अगला जन्म पाऊं तो गोकुल में ग्वाल बालों के बीच में। जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों के बीच में। पाहन हो तो वहे गिर को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत का। और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर पक्षी बनूं तो कदम्ब के वृक्ष पर जाकर उस वृक्ष पर बैठूं जिसके नीचे भगवान कृष्ण मुरली बजाया करते थे। मेरे विचार से अगर वो आज होते तो फतवा भी जारी हो सकता था कि साहब कैसे आपने अगले जन्म की बात कह दी, वो भी कृष्ण भक्ति के रूप में। और वैसे आजकल की युवा पीढ़ी को समझना चाहिए हमारे देश की महान परंपरा क्या थी। आज तो मैंने बचपन में इसकी एक पैरोडी सुनी थी। आज तो हमारा समाज उस विकार की तरफ जा रहा है, संस्कार को छोड़ के, कि आज के किसी व्यक्ति से पूछा जाए तो वो क्या कहेगा कि मानुष हो तो वही कवि चोंच बसूं सिटी लंदन के किसी द्वारे। वो कहेगा मानुष हो तो वही कवि चोंच बसूं सिटी लंदन के किसी द्वारे, और जो पशु हो तो बनूं बुलडाग चढ़ूं नित कार पे पूछ निकारे। तो मैं सिर्फ यह कहने का प्रयास कर रहा था कि हमारे अंदर का जो भाव है वो कितना गहरा है। अभी स्वामी जी ने इस विषय का जिक्र किया कि हमसे टीवी डिबेट में पूछा गया कि 5 चीजें क्या हैं, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं उन 5 चीजों का स्रोत यह था कि पिछले 15 अगस्त को जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम अमृत काल में जा रहे हैं, तो 5 बातें उन्होंने कही थी कि अमृत काल में 5 हमारे लक्ष्य हैं। नंबर 1, भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, 2047 तक नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनानी है। दूसरा क्या था? गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है। तीसरा यह है कि अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करना है। और चौथा यह है कि सबके लिए सबको प्रयत्न करना है। और पांचवा यह है कि वो प्रयत्न जो है वो सामूहिक रूप से कर्तव्य करना है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो जो सांस्कृतिक गौरव और हमें गुलामी की मानसिकता से मुक्त होने की आवश्यकता है, उसके लिए यह जरूरी है कि अगर हम गीता का पाठ करेंगे तो इसके अंदर वो सारे के सारे आधार मिल रहे हैं। क्यों? मैं एक विषय और कहना चाहता हूं। अक्सर धर्म ग्रंथ में या किसी भी धर्म में 2 प्रकार की चीजें आती हैं। या तो वो आपको सन्यास के बारे में बताएगा कि भगवान से अलग, भगवान की तरफ जाओ संसार से अलग होके, और या फिर सांसारिकता का नियम बताएगा। मगर सिर्फ गीता में भगवान कृष्ण ही वो उपदेश देते हैं जिसे निष्काम कर्म कहते हैं, यानी संन्यस्त भाव के साथ संसार में रह के कैसे काम किया जा सकता है। मेरे विचार से दुनिया में कोई दूसरा ऐसा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा। और हम ये भी कह सकते हैं भगवान कृष्ण इसको अपने आचरण में भी करके दिखाते हैं। यदि कर्म के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है तो हमारे भगवानों ने कर्म के सिद्धांत को अपने आचरण में बुला के दिखाया है। भगवान राम जब सेतु बनाने जाते हैं समुद्र के किनारे, तो समुद्र ने रास्ता छोड़ा था क्या? नहीं छोड़ा, बल्कि प्रकट होकर कहता प्रभु ये तो आपकी दी हुई मर्यादा है, कैसे छोड़ सकते हैं? कहीं और छोड़ दिया था, आप लोग पढ़िएगा। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर बाकी जो हो पे समुद्र ने रास्ता छोड़ा था, हमारे यहाँ रास्ता नहीं छोड़ते। अब आइए भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण को अगर आप देखें तो उनके प्राण कैसे छूटे। जो कहा जाता ना द्वारिका में बहेलिया ने छुप कर तीर मार दिया, वो तीर क्यों लगा था? वो तीर इसलिए लगा था कि गांधारी का श्राप लगा था जब दुर्योधन की मृत्यु हुई थी। तो आप ये समझिए कि भगवान ने भी ये दिखाया कि कर्म का अच्छा प्रभाव हो या बुरा प्रभाव हो, भगवान भी उससे मुक्त नहीं है। ये हिंदू धर्म की महानता है। और इतना ही नहीं, इसका अर्थ क्या हुआ? महाभारत का अंत कहां पे होता है? महाभारत का अंत कौरवों पर पांडवों की विजय से नहीं हो रहा है, युधिष्ठिर के राज्याभिषेक पे नहीं हो रहा है।
यादवी वंश के नाश पे नहीं हो रहा है, भगवान कृष्ण के शरीर त्याग से हो रहा है। वो किसके द्वारा? गांधारी के श्राप से, यानी दैवीय शक्तियों पर, दैवी शक्तियों की विजय आसुरी शक्तियों पर होके नहीं हो रहा है, ईश्वर के ईश्वरत्व पर स्त्री के सतीत्व की विजय के साथ समाप्त हो रहा है। और इसके उपरांत भी यदि किसी के मन में कोई संशय हो तो मैं अंत में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, उसके बाद भी कॉन्फिडेंस आ गया था क्या अर्जुन को? उसके बाद भी उसने कहा महाराज वो सब तो ठीक है मगर इनसे लड़ेंगे कैसे, ये सब तो बड़े बड़े महारथी हैं। तो भगवान कृष्ण को विराट रूप दिखाना पड़ा था, और भगवान कृष्ण ने विराट रूप 3 बार दिखाया। एक बार माता यशोदा को, जब उनके मुंह में सारा ब्रह्मांड दिख गया। अब वैसे उसको वो लोग कहानी मानते थे, उसमें मैं डिटेल में जाने का वक्त नहीं है। ये 2022 का जो नोबेल प्राइज मिला है फिजिक्स का 3 साइंटिस्टों को क्वांटम इंटेंगल के लिए, उसके जाकर थ्योरी आगे जाके यही हो रही है कि यू कैन एक्सपीरियंस यूनिवर्स एनीवेयर एट एनी पॉइंट, वो अलग विषय है। दूसरी बार दुर्योधन को दिखाया, जब दुर्योधन ने 5 गांव कहा कि मैं एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। और तीसरी बार उन्होंने अर्जुन को दिखाया। दुर्योधन नहीं समझ पाया कि ये भगवान है, अर्जुन समझ पाया। क्यों? अर्जुन उससे पहले गीता का उपदेश सुन चुके थे। तो वो आधार बनाती है कि जब भगवान आपको दिखे तो आप पहचान तो सकें कि ये भगवान है। और इसीलिए उन्होंने जब उनको दिखाया तो क्या कहा? उन्होंने कहा देखो ये तय है कि अब तुम्हें ही राज करना है और ये सब भूमि पे पड़े होंगे, पलक झपकाइए, झपकाऊंगा और यही तय है। तो उन्होंने, अर्जुन ने कहा कि महाराज ये तय है तो फिर किस बात का रक्तपात करना है, आप पलक झपकाइए, मैं सिंहासन बैठाऊंगा और ये जमीन पे पड़े होंगे। तो भगवान कहते हैं वो तय तो है मगर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही, क्योंकि अगर बगैर कर्म के सिद्धांत के देना हो तो पत्थर को राजा क्यों ना बना दूं। तो इसलिए आप यूं समझिए, मैं आपको सिर्फ ये भी कहना चाहता हूं कि अगर हमारे देश का भी, अब जैसा स्वामी जी ने कहा कि एक बदलाव आया है, एक विराट स्वरूप उभर रहा है, तो आप समझिए कि भारत का वक्त आ गया है। कैसे? मैं एक पंक्ति में बताता हूं। एक दौर था जब हम वर्ल्ड के पावर सेंटर थे, हम ही इंटेलेक्चुअल सेंटर थे, हम ही इकोनॉमिक सेंटर थे, हम ही मिलिट्री सेंटर थे। 2500 साल पहले जब भारत का डिक्लाइन हुआ, आज से 2500-2600 साल पहले, तो पावर सेंटर वर्ल्ड का कहां शिफ्ट हुआ? आज का ईरान, किंग डेरियस ऑफ पर्शिया। जब पर्शियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो किसका राइज हुआ? मेसोपोटामियन एम्पायर, आज का इराक, और वेस्ट की तरफ चला गया। जब मेसोपोटामियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो किसका दौर आया? टर्किश एम्पायर, आज का टर्की। टर्किश का जब डाउनफॉल हुआ तो रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर की पहले कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज टर्की की राजधानी इस्तांबुल है, फिर आज का रोम हो गया, और वेस्ट की तरफ चला गया। जब रोमन एम्पायर का यूरोप में दबदबा कम हुआ तो किसका दौर आया? पुर्तगाल और स्पेन, और वेस्ट की तरफ चला गया। पुर्तगाल और स्पेन का दबदबा खत्म हुआ तो किसका जमाना आया? ब्रिटेन और फ्रांस, और वेस्ट की तरफ चला गया। और जब जहां से मैंने बात शुरू की थी वहीं पे समाप्त कर रहा हूं, ब्रिटेन का एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो अमेरिकन एम्पायर आया। अमेरिका में आज सबसे प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। अब आ जाइए पिछले 80-90 सालों में, उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी किसमें आई? जापान पे। अब आइए पिछले 50-60 सालों में, जिनको हम टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक कहते थे, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ, इनका दौर आया। ये वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमी बने, और आज भी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सबसे रिचेस्ट कंट्री सिंगापुर है। और अब पिछले 20 साल में आ जाइए तो चाइना दिख रहा है, और अब अभी आ जाइए तो चाइना में डिफ्लेशन हो गया है, चाइना में ग्रोथ रेट कम हो रही है। और गौर से देखिए तो वहां की एक सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड दिवालिया हो गई है। तो इसका मतलब अगला पड़ाव क्या है? तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है यही समय है, सही समय है। तो बस आप ये समझिए कि जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि सब दिखा दिया था अर्जुन को, तो उन्होंने कहा था क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः, हृदय की समस्त दुर्बलताओं को छोड़ो और उठ के खड़े हो जाओ, यही तुम्हारा भवितव्य है। वो दुर्बलताएं क्या है उसको ध्यान कर लीजिए। कोई भाषा पे बांटेगा, कोई क्षेत्र पे बांटेगा, कोई जाति पे बांटेगा। ये सारी दुर्बलताएं उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा सिर्फ इसलिए कि हमारा वो विराट स्वरूप उभर के ना सामने आ पाए। तो जब वो विराट स्वरूप उभर के सामने आने वाला है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत मां अंगड़ाई लेती,
सुप्त चेतना जाग रही, ऋषि मुनियों की देवधरा फिर अपना रूप संवार रही। और हमारा जो राइज होगा ना, वो किसी को दबाने के लिए नहीं होगा। ये बाकी पावरफुल बनना चाहते हैं, इसको दबाओ उसको दबाओ, हमारा राइज होगा क्या? हम जगत गुरु थे दुनिया को उठाने के लिए, दुनिया को इंस्पायर करने के लिए। तो मैं अंत में, चूंकि ये सारा गीता का ज्ञान मूलतः वेदों से लिया गया है, प्रस्थानत्रयी का उल्लेख किया गया इससे पहले, यानी ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता ये प्रस्थानत्रयी माने गए हैं। तो अटल जी की कविता जो बड़ी फेमस कविता थी, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसका जो एक छंद है वो कहता है कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान। हमारा राइज करके क्या दिखाएगा दुनिया को? मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभमय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और अंत में एक लाइन और कह दूं, भारत तब महान बनेगा जब समृद्ध भी आएगी, हम टॉप इकोनॉमी भी होंगे और टॉप इंटेलेक्चुअल पावर भी होंगे। यानी माता लक्ष्मी की भी कृपा होगी और माता सरस्वती की कृपा होगी, और दोनों ही कमल पे विराजती हैं, ये भी ध्यान